अब हम एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी, सारी पार्ट डाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/4 इज इक्वल टू कोमा माइनस के 1। अब हम पढ़ के दिखाएंगे ये क्या है, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। ये क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि ये जो हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो कैसे बनेगा, क्या दे रखा है हमें, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका एक फॉर्मूला होगा, वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन उस फॉर्मूले से होंगे। मैं आपको उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। सब फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पे है। लिखेंगे ये फॉर्मूला, आपको बहुत ही ज्यादा याद होना चाहिए, भूलना मत ये, वरना क्वेश्चन भी भूल जाना, नंबर भी भूल जाना। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ब्रैकेट प्लस वो एक्स्ट्रा रह गया, सॉरी, एक्स प्लस अब लगेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ऐसी है, इसमें जो है हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो सम की वैल्यूज क्या है 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है -1। ये बस फॉर्मूला ऐसे ही बना है। अब हम इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 1/4 एक्स ऐसी प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। हम प्लस माइनस सॉल्व करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। अब हम जो है एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम हमारा क्या आएगा 4 आएगा। 4 की इस सम में तो 1 है, इधर भी 1 मान लेंगे। 4 की जब हम 1 से करेंगे तो 4 आएगा, अब ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी हमें, तो 4x स्क्वायर बन जाएगा माइनस, जब हम नीचे भी 4 है और ऊपर भी 4 लिख रहा है, 4 की 4 से करेंगे कितनी बार 1 बार, तो ऊपर भी हमारी 1 से ही होगी मल्टीप्लाई। जब हम 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा x ही बनेगा, x माइनस के। अब जो है नीचे भी 1 है और इधर इसमें 1 है और हमारे डेनोमिनेटर में भी 1 है, और जो हमारा हमने एलसीएम है वो भी हमारा 4 है। तो 4 की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और फिर हमारी 4 से ऊपर भी होगी मल्टीप्लाई तो हमारा 4 आएगा। अभी जो है 4 जो है हम इनके इजिकल टू में चलाते चलेंगे, इजिकल टू में 0 चलाते हम चलेंगे, इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। ये 4 जो है ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो जो 0 की हमें पता है कि 0 की हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 ही होता है। तो 4x स्क्वायर हमारा क्या बचेगा, 4x स्क्वायर x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये यहाँ ही हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। हमने क्या बना दी, एक फॉर्म बना दी, वो भी क्या बना दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया हमने। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इज इक्वल टू में चलाते चलेंगे, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब हम जो है सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, √2 कोमा 1/3। ये भी बस सारा बस हमें फॉर्मूला इसमें रखना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यही हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब हम लिख लेंगे फॉर्मूला, हमें हर जगह लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है √2 एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा की माइनस 1/3 लिख देंगे हम। ठीक है, अब हम जो है कि एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हम मान लेंगे 1, हमने मान लिया कि ये 1 है। ठीक, अब हम जो है एलसीएम ले लेंगे, √3 वो 3 आएगा हमारा एलसीएम, क्योंकि 3 है नीचे, वो इधर उधर तो 1 ही है। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई हमें एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगी, तो 3x² हो जाएगा, -3 नीचे है, ऊपर 1 है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, और 3 की हमें √2 से भी करनी है, तो कैसे लिखेंगे हम, 3√2x। 3 नीचे है, यहाँ भी 3 है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचा 1, और 1 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 से, तो क्या आएगा हमारा +1। ठीक भैया, अब जो है हमें इस इक्वल टू में 0 चला के चलना है, तो जब हमारा ये 3 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। मैंने पहले से ही बता रखा है, किसी भी नंबर की हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आएगा 0। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3x², तो हमारा क्या बचा, 3x² माइनस 3√2x + 1 = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, इक्वेशन बन गई हमारी ये। ऐसे हम इसका जो है थर्ड पार्ट करके दिखाएंगे, हम सारे ही क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, डरने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। थर्ड पार्ट ये है 0, √5 लिख लेते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सब बच्चे जो है 0 को देख के डर गए होंगे कि ये कैसे होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, करके दिखाऊंगी। ऐसी क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, लिख लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो हमें फॉर्मूला याद ही कर लेना है। x² हम ऐसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम 0x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है 0 की जब हमारी मल्टीप्लाई होगी किसी भी वेरिएबल से, तो हमारा आंसर जो है 0 की जब हम x के साथ करेंगे तो x होगा, मतलब 0 की जब x भी नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है 0 की मल्टीप्लाई जब हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर से करें तो वो सब घोलमाल होकर 0 ही बचता है। तो हम इसका मतलब ये बचेगा x² माइनस √5, ये = में 0। ये हमारी एक बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता, गारंटी की बात है। क्वेश्चन नंबर पार्ट हम करेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करेंगे हम 4th, क्या है 1,1। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो 1 लिख देंगे, x साथ में ही, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब जो है 1 की मल्टीप्लाई अगर हम x से करेंगे तो हमारी जो है x ही आएगा, तो x² माइनस x प्लस के 1 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। ऐसे हम जो है अब इसका 5th पार्ट करके दिखाएंगे आपको। 5th पार्ट क्या है हमारा, -1/4 कोमा 1/4, ये रहा हमारा 5th पार्ट। लास्ट पार्ट में भी आने वाले हम करेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। अब जो है हमें माइनस, पहले हम ये माइनस माइनस सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब जो कि है हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, हमारा एलसीएम जो है 4 ही आएगा। जब हम इसके अपोन में मान लेंगे हम 1, ठीक है 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। जब हम 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इधर भी है नीचे भी है और 4 इसमें भी है अपोन में। तो हम जब 4 की 4 से ही करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस, अब 4 इधर नीचे भी है और इधर भी है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 बार, और 1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो हम लिख देंगे 1 बार इक्वल टू में 0 चला के चलना है। ये 4 जो है मैंने पहले कह रखा है, 4 जो है यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। 0 की जब हम किसी भी नंबर से करेंगे तो हमारे आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बना दिया है। यही हमारा पार्ट ये वाला खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 6th पार्ट, इसका करेंगे हम 6th पार्ट। ये की है लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और ये समझो एक्सरसाइज भी एंड है, खत्म है। लिख लेते हैं 6th पार्ट क्या है हमारा 4,1। फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, तो 4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी प्लस के 1। ये देखो हमारी जो है यही बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही हमारा होगा आंसर। ये देखो ये कितना आसान था। आसान तो सारे ही क्वेश्चन थे, सारे फॉर्मूला बेस्ड थे। यही हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है, मतलब चैप्टर का भी डी एंड होता है। बस हमारे बचते हैं एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे आपको। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।